Hello students and also English learners. Welcome to this class. Today we are going to learn have you ever. We will learn how to use have you ever और कहाँ पर हम इसका यूज करते हैं और किस सिचुएशन में करते हैं. चलो देखते हैं किस सिचुएशन में हम have you ever का यूज करते हैं, have you ever का प्रयोग करते हैं. चलो शुरू करते हैं आज की क्लास. Have you ever present perfect. This is present perfect. चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं शुरुआत में ही. Have you ever been to Rome? Someone is saying to another person. Someone is saying to another person that have you ever been to Rome? जैसे मैं अपने दोस्त से बोल रहा हूँ. Have you ever been to Rome? Have you ever been to Rome? Like this. Have you ever been to Rome? 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 क्या आप कभी अपनी जिंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में कभी रोम गए हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में कभी रोम गए हैं? अगर आप गए हैं तो आप कह सकते हैं यस. आप अगर बहुत बार गए, यस आई हैव मैनी टाइम्स. आपका आंसर होगा आई हैव मैनी टाइम्स. मैनी टाइम्स. आई हैव मैनी टाइम्स. यस आप कहते हैं यस यस आई हैव मैनी टाइम्स. ये क्वेश्चन है. आप किसी से बात कर रहे हैं, जैसे आप किसी फॉरेनर से बात कर रहे हैं तो आप उनसे पूछते हैव यू एवर बीन टू इंडिया. हैव यू एवर बीन टू इंडिया. उसी तरीके से क्या आप इंडिया कभी आए हैं? अपनी पूरी जिंदगी में कभी इंडिया आए हैं? तो इसी तरीके से हैव यू एवर बीन टू रोम. क्या आप कभी अपनी जिंदगी में रोम गए हैं? हैव यू एवर बीन टू रोम. क्या आप रोम होके आए हैं या कभी गए हैं? चलो देखिए. यस आई हैव बीन मैनी टाइम्स. यस आई हैव मैनी टाइम्स. यस आई हैव मैनी टाइम्स. हाँ मैं बहुत बार गया हूं. चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, अगला सेंटेंस. इस तरीके से हैव यू एवर का यूज बहुत ही अच्छे से करवा देंगे आपको. हाँ तो अब देखते हैं हैव यू एवर बीन टू जापान. हैव you ever been to Japan? जापान. क्या आप कभी जापान गए हैं? Have you ever been to Japan? क्या आप कभी जापान गए हैं? Have you ever been to Japan? Yes. अगर आप गए हैं तो कहते yes. I have been या I have many times. I have once. So जितनी बार भी आप गए उस तरह से आप कह सकते हैं. अगर आप नहीं गए हैं तो कहते हैं no I have never been to Japan. No I have never been to Japan. I have never been to Japan. I have never been to Japan. मैं कभी जापान नहीं गया अपनी पूरी जिंदगी में. यहाँ पे बात होती है पास्ट से लेके और अभी तक की. हम कह रहे हैं अपनी पूरी लाइफ अभी तक आप कभी भी अपनी जिंदगी में जापान गए हैं? हैव यू एवर बीन टू जापान? यस. यहाँ पे अगर नहीं गए तो नो आई हैव नेवर बीन टू जापान. मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी भी जापान नहीं गया. चलो देखते हैं. वी यूज यस देखते हैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं. We use present perfect. Have been, had been, have been, have had, and have played, etc. When we talk about a time from the past until now, past until now, past से लेके और अभी तक की जो हम बात करते हैं वहां पर हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं. Have you ever? So इस तरीके के सेंटेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं. चलो देखते हैं एग्जांपल के साथ समझेंगे.
टाइम फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ, हैव यू एवर बीन टू जापान? यहाँ पे हैव यू एवर बीन टू जापान, यहाँ पे होल लाइफ की बात है, कभी भी आप गए हैं, पास्ट से लेके और अंटिल नाउ, अभी तक। चलो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसी से इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम पूछते हैं एक दूसरे से। जैसे कि हम किसी फॉरेनर से बात करें तो हम बात करते हैं, पूछते हैं हैव यू एवर बीन टू इंडिया, वो कहते हैं नो, अगर उसने कहा तो या है आई हैव मैनी टाइम्स। सो इस तरीके से ये हमारी हेल्प करेगा। हैव यू एवर बीन टू फ्रांस, हैव यू एवर बीन टू फ्रांस, फ्रांस, क्या आप कभी फ्रांस गए हैं? क्या आप कभी फ्रांस गए अपनी जिंदगी में? क्या आप कभी फ्रांस गए हैं? अभी तक, अभी तक आप कभी, क्या आप अभी तक कभी फ्रांस गए हैं? के अगर आप गए हैं तो ये आई हैव बीन, अगर नहीं नो आई हैवंट, नो आई हैवंट, नो नो आई हैव नॉट, नो आई हैव नॉट। दिस इस तरीके से हम आंसर दे सकते। नो आई हैव नॉट। नो हैव यू एवर बीन टू जापान, हैव यू एवर बीन टू फ्रांस? नो आई हैव नॉट, आई हैवंट। इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। नो आई हैवंट, इस तरीके से नो आई हैवंट, इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। नो आई हैवंट। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। I have been to Canada. I have been to Canada, but I haven't been to the United States. I have been to Canada. I have been to Canada. I have been to Canada, but I have never been, yeah, but I haven't been to United States. I have not been to United States. United States. United States. I have not or I haven't been to the United States. I haven't been to the, yes, I haven't been to the United States. मैं कभी अमेरिका नहीं गया हूँ। I have been to Canada. मैं कनाडा गया हूँ, लेकिन मैं कभी अमेरिका नहीं गया। Mary is an interesting person. Mary is an interesting person. चलो कर देते हैं। Mary is an interesting person. 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 मैरी एक दिलचस्प पर्सन है, व्यक्ति है। और she has had many different jobs. She has had many different job. She has had many different job and has lived in many places and has
lived many places। यहाँ पे एक सेंटेंस है थोड़ा बड़ा है। मैरी इज एन इंटरेस्टिंग पर्सन। मैरी एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है। एंड शी हैज हैड मैनी डिफरेंट जॉब्स। शी हैज हैड मैनी डिफरेंट जॉब। शी हैज हैड मैनी डिफरेंट जॉब। There must be, yeah, there must be, yeah, jobs. This is the, yeah. She has had many different jobs, and has lived many places. उसने बहुत सारी अलग अलग तरीके की काम किए हैं, अलग अलग तरीके की जॉब की हैं, और वो बहुत ही अलग अलग जगहों पर भी रह चुकी है या रही है अपनी लाइफ में। तो ये है इस सेंटेंस का मतलब। चलो देखते हैं अगला सेंटेंस और सीखते हैं पूरा अच्छे से। हैव यू एवर का यूज करना, और आप भी जरूर करें इसको सीखने के बाद। ट्राई टू यूज with your friends, try to speak these sentences with your friends। Yeah, I have seen that woman before। I have seen that woman। I have seen that woman। I have seen that woman। I have seen that woman before, but I can't remember where। Before, but I can't remember। I cannot remember। Remember, I can't remember, but I can't remember where। I can't remember where। Mary, yeah, I have seen that woman। I have seen that woman before। मैंने पहले इस औरत को देखा है। I have seen that woman before। मैंने पहले इस औरत को देखा है, लेकिन I can't remember, और मुझे याद नहीं है या मैं याद नहीं कर सकते कि कहाँ पर देखा, कहाँ पर देखा है। I have seen that woman। मैंने इस औरत को देखा है पहले, लेकिन मुझे याद नहीं है कि कहाँ देखा। I can't remember, मुझे याद नहीं है या मैं याद नहीं कहाँ पर देखा था। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस वी हैव। सो सी द नेक्स्ट सेंटेंस and very interesting। Every sentence is very unique and very interesting। You must try these। Okay, I have seen that woman before, but I can't remember where। How many times has Brazil won the World Cup? How many times has Brazil won the World Cup? How many times Brazil? How many times has? How many times? How many times? How many times Brazil has won the World Cup? World Cup. How many times Brazil has won the World Cup? How many times has Brazil won the World Cup? How many time has? Yes, how many time has? Oh shit. How many time has Brazil won the World Cup? How many times has Brazil won the World Cup? ब्राजील कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है? ये शुरू से लेके लास्ट तक अभी पूरी जिंदगी में कितनी बार, जब से वर्ल्ड कप मान के चलो शुरू हुआ है, जब से लेके अभी तक कितनी बार ब्राजील ने वर्ल्ड कप जीता है, तो ये उसकी बात हो रही है। चलो देखते हैं अगला सेंटेंस। हैव यू एवर रीड दिस बुक?
No, I have you ever read? क्योंकि this is present perfect. Have you ever read this book? Have you ever? Have you ever read this book? Have you ever read this book? Have you ever read this book? क्या आपने कभी ये किताब पढ़ी है? Have you ever read this book? क्या आपने कभी ये किताब पढ़ी है? Yes. अगर आपने पढ़ी है, yes I have read it twice. Yes I have read it twice. Answer yes. Yes I have read it twice. Twice. Twice का मतलब होता है टू. मतलब दो. Twice का मतलब होता है दो. Twice. I have read it twice. मैंने इस किताब को 2 बार पढ़ा है. Twice. जैसे once होता है एक बार, वैसे twice होता है 2 बार. Okay. Yes. Present perfect plus ever in question and never. चलो देखते हैं. Present perfect plus ever in questions and never. चलो देखते हैं किस तरीके से हम इनका यूज करेंगे. सेंटेंसेस देखते हैं. सबसे इजी वे एंड सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे जिससे कि समझ आए अच्छे से. और प्रैक्टिस जरूर करें. प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे तो फिर क्लास लेने का कोई फायदा नहीं होगा. तो इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. ओके. तो हम देखते हैं. हैज एना एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया? हैज yes, has Anna, this is the name of someone, Anna be ever been to Australia? Have Anna ever been to Australia? Yes. Once. Yes. Answer yes. Once. Yes, once. यहाँ पे देखते हैं. Has Anna ever been to Australia? क्या Anna कभी ऑस्ट्रेलिया गए हैं या गई हैं? ठीक है. तो क्या Anna कभी ऑस्ट्रेलिया गई है? Yes, once. Once मतलब एक बार. हाँ, एक बार अपनी पूरी जिंदगी में वो ऑस्ट्रेलिया गई है. अभी तक की बात हो रही है. जब उसने पूछा है उस टाइम को लगा के, वो पिछले कभी भी वो गई है तो उसकी बात, उस समय की बात हो रही है यहाँ पर. ओके. यस. वंस. यस, एक बार. वन टाइम. इट मीन्स वन टाइम. वंस मीन्स वन टाइम. हैव यू एवर प्लेड गोल्फ? हैव यू एवर. अगला have you ever played golf? क्या आपने कभी गोल्फ खेला है? क्या आपने कभी गोल्फ खेला है? Have you ever played golf? अगर आपने खेला तो, अगर बहुत बार खेला, यस. इस बंदे ने जैसे कि खेला है बहुत बार. यस, I play a lot. Yes, I play a lot. Yes. Yes, I play a lot. Yes, I play a lot. मैं बहुत खेलता हूँ. I play a lot. Yes, I play a lot. मैं बहुत खेलता हूँ. Have you ever played golf? I play a lot. My sister has never traveled by plane. My sister has never
traveled by plane. My sister has never traveled. My sister has never traveled by plane. मेरी सिस्टर ने कभी प्लेन से यात्रा नहीं की है. माई सिस्टर हैज नेवर ट्रेवल्ड बाय प्लेन. मेरी सिस्टर ने, मेरी बहन ने कभी भी प्लेन से यात्रा नहीं की है. माई सिस्टर हैज नेवर ट्रेवल्ड बाय प्लेन. ओके, चलो देखते हैं अगला सेंटेंस किस तरीके से हम देखेंगे. आई हैव नेवर रिडन ए हॉर्स. I have never ridden a horse. मैंने कभी घुड़सवारी नहीं की है. I have never ridden a horse. मैंने कभी घोड़े की सवारी नहीं की है. I have never ridden a horse. मैंने कभी घुड़सवारी नहीं की है, घोड़े की सवारी नहीं की है. चलो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. यस, हु इज दैट मैन. कंडीशन देखते हैं. कंडीशन समवन इज सेइंग हु इज दैट मैन. हु इज दैट मैन. हु इज दैट मैन. वो आदमी कौन है, वह व्यक्ति कौन है. हु इज दैट मैन. हु इज दैट मैन. हु इज दैट मैन. वो व्यक्ति कौन है, वो आदमी कौन है. हु इज दैट मैन. ओके, so listen. Second person is saying I don't know. Do not know. I don't know. आपने ए से पूछा who is that person या who is that man. I don't know. B is saying I don't know. B is saying I don't know. और उसके बाद में ये भी कहता I have never seen him before. I have, उसके बाद में कहता है I have never seen him before. I have never seen him before. I have never seen him before. मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा. Who is that man? I don't know. I have never seen him before. I have never seen him before. मैंने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा. I have. Who is that man? Who is that man? वो आदमी कौन. Who is that man? Who is that man? इस तरह. I don't know. इस तरीके से रिएक्शन. I have never seen him before. I have never seen him before. मैंने उसे कभी नहीं देखा, इससे पहले कभी नहीं देखा. I have never seen him before. मैंने इससे पहले कभी इसे देखा ही नहीं. तो इस तरीके से आप कह सकते हैं मैंने इसको इससे पहले कभी नहीं देखा है. ओके, गोन एंड बीन. अब देखेंगे गोन और बीन का यूज किस तरीके से गोन और बीन का इस्तेमाल करते हैं. हमने अभी एवर और नेवर सीखा, उसके बाद में हम गोन एंड बीन देखते हैं. चलो, वेयर इज बेन. वेयर इज बेन. यहाँ पे कंडीशन है. Where is Ben? Ben is name of someone. ये Ben किसी का नाम है. This is name of someone. Where is Ben? तो एक व्यक्ति पूछता है किसी से
दूसरे व्यक्ति से, वेयर इज बेन, वेयर इज बेन, वेयर इज बेन। ओके, तो वो कहता है ही इज ऑन हॉलीडेज, ही इज ऑन हॉलीडे, he is on holiday, he is on holiday, he has gone, he is on holiday, he has gone, he has gone to Spain, he has gone to Spain, वो स्पेन गया है अपनी छुट्टियां इसे। वेयर इज बेन, वेयर इज बेन, वेयर इज बेन, बेन कहाँ है, ही इज ऑन हॉलीडेज, वो छुट्टियों पर है, वो छुट्टियों पर गया है, ठीक है। ही हैज गॉन टू स्पेन, और वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए स्पेन गया हुआ है। ओके, ही इज ऑन हॉलीडे अगेन एंड ही हैज गॉन टू स्पेन, वो स्पेन गया है अपनी छुट्टियां मनाने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 2 weeks later, और उसके बाद में 2 हफ्ते बाद, इनकी अभी बात हुई थी वेयर इज बेन एंड ही इज ऑन हॉलीडे, ये इनकी अभी बात हुई है। वेयर इज बेन, ही हैज, और ही इज ऑन हॉलीडेज, ये कह रही। सेकंड इज सेइंग दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज बी पर्सन, दिस इज ए, एंड ही इज ऑन हॉलीडेज एंड ही हैज गॉन टू स्पेन, वो स्पेन गया अपनी छुट्टी। अब 1 हफ्ते बाद ही मिलते हैं, तो फिर क्या बातचीत देखते हैं। After 1 week, or 2 weeks, है ना। अब यहाँ पे जो बात हुई है, Ben has gone to Spain, like this, समझते हैं एक बार। Ben has gone to Spain, स्पेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, जो बेन है अभी ये कहाँ है, ये अभी इस समय वो ही इज इन स्पेन नाउ, ही इज इन स्पेन नाउ। वो जब इन दोनों की बात हुई थी तो ही इज इन स्पेन नाउ, और उस समय वो स्पेन में था, ठीक है, मतलब स्पेन में है, ठीक है। अब देखते हैं जब ये 2 हफ्ते या 1 हफ्ते बाद मिलते हैं तो क्या बातचीत होगी, किस तरीके से ये बात करेंगे। हेलो बेन, द सेकंड पर्सन इज सेइंग हेलो बेन, द हेलो बेन, ठीक है। हाय, ये अब बेन, ये बंदा बेन से मिलता है, ये बेन से मिलता है जो छुट्टियों से आ चुका है वापस, अब ये बेन से मिल रहे हैं, पर्सन ए बेन से मिल रहे हैं। हेलो बेन, यस, हेलो बेन, ठीक है। अब बेन कह रहा है हाय, आई हैव बीन ऑन हॉलीडेज, बेन बोल रहा है, बेन, ठीक है। बेन कह रहा है हाय, बेन कह रहा है हाय, he is saying hi, I have been on holidays, बेन कह रहा है I have been on holiday, कह रहा है मैं छुट्टियों पर था, I have been on holidays, मैं छुट्टियों पर गया था। I have been to Spain, I have been to Spain, I have been to Spain, मैं स्पेन गया था छुट्टियां मनाने के लिए, मैं स्पेन में था और मैं छुट्टियों पर गया था स्पेन, ये छुट्टियां में। आई हैव बीन टू स्पेन, मैं स्पेन गया था। आई हैव बीन ऑन हॉलीडेज, मैं छुट्टियों पर था और मैं स्पेन गया था।
तो जो when, अब when जो बात कर रहा है, when has been to, अब ये has been to Spain, has been to Spain, has been to, इसमें मिटा देते हैं। वो क्या, been to Spain, has been to, has been, पूरे मिला, या been has been to स्पेन, वो स्पेन होके आ चुका है अपने प्लेस पे जहाँ पे रहता था। बेन हैज बीन टू स्पेन, वो स्पेन होकर आ गया है। चलो देखते हैं आगे की सिचुएशन, आगे की कंडीशन। ठीक है, ही वेंट टू स्पेन बट नाउ ही इज बैक। ही वेंट टू स्पेन, या he went to Spain but now he is back. Now he is back. He went to Spain, वो स्पेन गया था लेकिन अभी वो वापस आ चुका है। He has been to Spain, वो वापस आ गया। I have been, अब उसकी जगह में होता है yes, I have been to Japan, I have been to Spain, yes I have been to Spain, I was on holidays, okay, so इस तरीके से। यस, यहाँ पे कंपैरिजन है, थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन टेंसेस किस तरीके से कंपेयर किया गया है। आई कांट फाइंड सुसान, सेंटेंस देखते हैं। आई कैन नॉट फाइंड सुसान, Shushan. Shushan is name of someone. I cannot find Susan. I cannot find Susan. Where has he gone? 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 वह कहाँ गया है, ये कहाँ चला गया है। Where has he gone, कहाँ चला गया है। I can't find, मुझे तो नहीं मिला, मैं तो नहीं ढूंढ पाया, कहाँ चला गया है। सुशांत कहाँ गया भाई, बताओ। अगेन, where is he now, इसका मतलब है where is he now, where is he now, where has he gone, इसका मतलब, इसका अर्थ ये है, इसकी मीनिंग है where is he now, और वो अभी कहाँ है। where has he gone, ठीक है, तो इसका मतलब होगा where is he now, वो अभी कहाँ पर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, see the next. Oh hello Susan, I was looking for you. और ये सुशांत से मिलता है, ये सुशांत से मिल जाता है। oh hello Susan, ठीक है। तो oh hello सुशांत बोलता है, yes Susan, I was looking for you, yes, ये बोलता है hello Susan, I was looking for you, I was looking for you, yes, ये बोलता है oh hello Susan, I was looking for you, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, I was looking for you, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था।
ओके, तो इसका मतलब ये है कि वेयर हैव यू बीन, इसका फिर ये बोलता है वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे या कहाँ हो के आए हो। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ गए थे, इस तरीके से। वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन, यस। Oh, hello Susan, I was looking for you. Oh, hello Susan, I was looking for you. Where have you been? कहाँ थे तुम, इस तरीके से। Where have you been, कहाँ होके आए हो। Where have you been? Where have you been, कहाँ गए थे तुम, इस तरीके से समझ सकते हैं। Where have you been, कहाँ गए थे तुम। I was looking for you. Okay, so ये आज की क्लास यहीं खत्म होती है। चलो हम कुछ और वैसे समझ तो आ ही गया होगा आपको। मैं इसकी एक्सरसाइजेस हैं जो मैं क्या कहते हैं लिंक दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप एक्सरसाइजेस की PDF डाउनलोड कर लेना, और एक्सरसाइज अगर आप इसी कर लेते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, और हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। हैव यू एवर, और जो भी है जैसे कि गॉन एंड बीन, एवर, नेवर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लें एक बार। तो वैसे तो पूरा चैप्टर मैंने सब कुछ करवा ही दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, एंड प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, बाय बाय।